पले रहे। बाबरे कही राजा के बकरा तय कहाँ ले आए? कही महन लेके। तो जा तोरे नंबर है, ठीक से चराना हो। अब वो गई जंगल में ओला ले गई। अब उल्हा उल्हा पान के बीच में ओला खड़े करीस। तो रात भर में ओकर पेट खाली हो गए बकरा के। पान ल कहाँ कहीस तो महन के किसान है 40 डंडा मारिस होला। अस मार मारिस बकरा ला ले तो तय पान ल खा के तोर जी ले दह के तोर खातिर किस पूरा दुनिया बदनाम हो गए कि इस पान ल खात हस कहीं से नरियात हस। फिर ऐसे पान ल लेगिस, पान ल फिर खा के फिर मारिस 4 डंडा। बे बे के इस बकरा फिर मारी 4 डंडा। ले तो पान ल खा के तोर जी ल नींद लेते हैं तो मैं किसान नहीं की। अब उवत के बुढ़त मारिस बकरा ला, पेट है का हाथ में गए रहे। अब पान ल ऐसे करके देखिस ओकर आगू में ले खा ले न तय खा ले तो तय खा। पान ऐसे करे डंडा ऐसे बगल में ऐसे करे। बकरा ले डर हो गए पान ल खा मोला डंडा खाए बलागी। पान कति ल देखबे नहीं करीस बकरा। अब बोला घिल्लात लानीस महल तक। अब महल के तीर माइस तो चल चल कहे तो बकरा तो कांपत रहे। राजा देखिस बकरा को चरा के आ गए। कहिस हाँ जी आ गया महाराज। कहिस मंत्री की तो मंत्री लाइस पान ला। तो रोज उसने करके देखा है वो। अब वो किसान बगल में खड़े रहे इसे डंडल बगल में दबाए। आ बकरा जाबे नहीं करे वो किसान कती देखा। अब मंत्री की इस बकरा को ला। बकरा लाइस पान लैसे आघूम करिस ले खा खा। बकरा इसे खाए सन करे तो तीले डंडा ऐसे बगल में चिपे रहे, बगल में खड़े रहे। खा ले ना खा खा। बकरा खावे नहीं करीस पान ला। एक ठा पान ला नहीं खाईस बकरा। राजा कहिस वाह जी कहिस तुमने बकरा को चराया। कहिस ये एक ठा गांव का नाम लिख दे। कहिस कहने का भाव क्या है? बकरा क्या है? बकरा ही हमारा मन है। बकरा हमारा मन है। ये मन रूपी बकरा कभी काम के नगर में, कभी क्रोध के नगर में, कभी लोभ के नगर में, कभी मोह के नगर में, कभी ईर्ष्या के नगर में, कभी अहंकार के नगर में ये मन रूपी बकरा घूमता रहता है। और ये डंडा क्या है? विवेक ही डंडा है। विवेक रूपी डंडा से मन रूपी बकरे को मारते रहो तब ये मन काबू में रहेगा। नहीं तो मन बिगड़ने से बुद्धि बिगड़ती है, बुद्धि बिगड़ने से आचार बिगड़ता है, रहन सहन बिगड़ता है, आचार बिगड़ने से व्यवहार बिगड़ता है और उसके बाद धीरे 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 सब नष्ट हो जाता है। मन शुद्ध होता है तो सब शुद्ध होते हैं। इसलिए चंचलता का प्रतीक बकरा है, इसलिए बकरे का ही सिर लगाया। और दक्ष जीवित होकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। और सती माता के अध जले शरीर को लेकर के भगवान शंकर आकाश मार्ग में उड़ गए। और कहीं कहीं पर सती माता का शरीर का जो अवशेष है, पिंड है, गिरा है, वही आज शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए शक्ति पीठ माताओं की जय। और सती माता तो गई हैं। जब सती माता के चले जाने पर भगवान शंकर कैलाश में आए एकांत में रह करके और राम नाम का जप करने लगे। उसी समय तारकासुर नाम का बहुत बड़ा असुर उत्पन्न हुआ। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए तारकासुर के पास आए। तारकासुर ने कहा हे पितामह हम अमर रहें, मैं अमर हो जाऊं। कहे कोई दूसरा वरदान मांग। तो कहे मेरी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों में हो। तारकासुर ने कहा मैं शिव पुत्र के हाथों में मरूं, क्योंकि जानता है कि भगवान सती माता तो अब छोड़ के चली गई हैं
भगवान शंकर दूसरा विवाह करेंगे नहीं तो उनका पुत्र कहाँ से होगा, इस तरह से मैं अमर रहूंगा। ऐसा सोच करके इसने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं शिव पुत्र के हाथों में मरूं, और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और चारों तरफ हाहाकार इसने मचा दिया। और वही सती माता और जो भगवान महादेव को प्रणाम करके यज्ञ के कुंड में अंतर ध्यान हुई हैं, और वही सती माता समय आया तो पार्वती मैया के रूप में पर्वतराज हिमांचल और रानी मैना के गोद में और आदि शक्ति जगदम्बा श्री मातेश्वरी पुनः प्रकट हुई। जब मातेश्वरी प्रकट हुई, चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। सदा सुमन फल सरित द्रुम द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मणिया कर बहुभांति। आदिशक्ति जगदम्बा मातेश्वरी पर्वतराज हिमांचल के नगर में और मातेश्वरी प्रकट हुई। प्रेम से बोले आदिशक्ति जगदम्बा की जय। मातेश्वरी पार्वती मैया प्रकट हुई हैं, और इसलिए माँ भवानी पार्वती मैया के श्री चरणों में हमारे कलाकार लोग एक जसगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेम से बोले आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय, पार्वती मैया की जय, भवानी मैया की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच हमारे विशिष्ट